के लोग जो चाह रहे थे, अमित भाई शाह ने वो करके दिखाया है। सरदार का जो सपना था वो दोनों ने पूरा किया है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। आज से जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। आज कश्मीर का इतिहास बदल गया, उसका भूगोल बदल गया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कि मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो अब तक लोगों को नामुमकिन लगता था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का वजूद खत्म हो गया। 70 साल पुराना नासूर जड़ से खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर में लहराएगा सिर्फ तिरंगा। अब जम्मू कश्मीर में हर हिंदुस्तानी खरीद सकेगा जमीन। आजादी के 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर की सियासत ने करवट ली है। वो हुआ जिसका प्रण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था। जम्मू कश्मीर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल को मोदी सरकार ने सुधारते हुए बड़ा कदम उठाया है। मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना पुराना धारा 370 का वजूद है, उतना ही पुराना इसका विरोध भी। और बीजेपी के टॉप एजेंडा में रहा है धारा 370 का मुद्दा। बीजेपी के लिए इस संघर्ष में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बेहद अहम भूमिका रही है। पहले एक आम बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में, फिर पार्टी में अलग अलग पदों पर रहने के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने धारा 370 का मुद्दा उठाया। पंडित नेहरू जी ने कहा था, धारा 370 को लेकर के उन्होंने कहा था, ये धारा समय रहते घिसते घिसते घिस जाएगी, ऐसा कहा था। और अब पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाने का फैसला लिया है और बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। अपनी खास पेशकश में हम पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मिशन कश्मीर की नीति, नियत और नेतृत्व की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्लान कश्मीर लागू कर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आज कश्मीर में अगस्त क्रांति हुई है। धारा 370 खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने और 35 से निरस्त किए जाने की घोषणा के साथ ही देश भर में जश्न का माहौल है। मुंबई से लेकर नागपुर और देश के बाकी हिस्सों में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मोदी सरकार ने 2019 के संकल्प पत्र में जिस बात का वादा किया था, उसे संसद के पहले सत्र में ही सरकार बनने के बाद तुरंत लागू कर दिया। कश्मीर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अमित शाह मिनिस्टर मोदी 2.0 का मिशन कश्मीर एजेंडा हुआ कामयाब। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मोशन मूव्ड दैट द बिल बी पास्ड। धारा 370 अब इतिहास की बात हो चुकी है और पूरा देश जश्न में डूबा है। कश्मीर में कुछ होने वाला है, इसकी उम्मीद तो पहले से ही की जा रही थी, लेकिन इतना बड़ा कुछ होगा इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक झटके में वो कर दिखाया जिसके बारे में बहस से भी पिछली सरकारें कतराती रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन से जो ऐलान किया, उसे आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घोषणाओं में एक माना जाएगा। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। इस ऐलान के साथ ही बीते कुछ दिनों से कश्मीर मसले पर चल रहे सस्पेंस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पर्दा उठा दिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐलान कर दिया।
अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। इसके साथ ही घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार हासिल थे वो खत्म हो गए हैं। मोदी पार्ट 2 के सत्ता संभालते ही 370 पर बहस शुरू हो गई थी। मोदी की अगुवाई में सरकार पूरी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ी। 370 पर सरकार की मंशा क्या थी? 2019 के संग्राम के रैलियों में नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दे दिए थे। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। पीएम नरेंद्र मोदी का ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी काट किसी भी दल के पास नहीं है। विपक्ष पूरे मुद्दे पर बटा और कंफ्यूज नजर आया। हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उस पे हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है। कश्मीर समस्या के संबंध में अक्सर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को लेकर अलग अलग तरह की बातें होती हैं। दावा किया जाता है कि कश्मीर को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच मतभेद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर इन मतभेदों के बारे में अपनी बात कहते रहे हैं। आज दोनों की जोड़ी ने जवाहरलाल नेहरू के उस ऐतिहासिक भूल को दुरुस्त कर दिया और धारा 370 से कश्मीर को आजादी मिल गई। ये दोनों का एक बहुत बड़ा कदम और एक बहुत बड़ा फैसला है। जम्मू कश्मीर का इतिहास बदल गया है। 70 साल बाद जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना। आजादी के बाद से ही धारा 370 पर हिंदुस्तान में बहस हो रही है, लेकिन फैसला हुआ है 2019 में। जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। ऐसा फैसला जिसकी स्क्रिप्ट मोदी सरकार की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद ही लिख दी गई थी। सबसे बड़ा संकेत उस वक्त मिला जब नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी पारी में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया था। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के साथ ही लगने लगा था कि कश्मीर पर मोदी कुछ बड़ा फैसला लेंगे। गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अमित शाह ने साफ कर दिया था कि धारा 370 अस्थायी है। साहब हसनैन साहब ने कहा कि 370 है, 370 है, 370। मैं मानता हूँ हसनैन साहब 370 है, मगर आगे अस्थायी शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। अस्थायी शब्द आप भूल गए हैं और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, ये याद रखिएगा। और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मसले पर मोदी शाह की जोड़ी का प्लान क्या होने वाला है, इसका संकेत 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र में ही दिखने लगा था। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में धारा 35A को लेकर साफ लिखा था कि हम धारा 35A को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35A जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में हमेशा कहा है, मैनिफेस्टो में भी कहा है। देखिए, हर चीज के लिए लोकतंत्र में बहस तो बहुत स्वाभाविक बात है, बहस कोई बुरी चीज नहीं है। आर्टिकल 370 पर अगर बहस होती है तो ध्यान में आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे राहुल जी या कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहते हैं कि हम RTI एक्ट लाए। मैं उनको पूछता हूँ, कश्मीर में RTI एक्ट लागू हुआ क्या? हमारे यहाँ OBC रिजर्वेशन है,
क्या कश्मीर में लागू हुआ क्या? हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कश्मीर में लागू हुआ क्या? और मोदी 2.0 बनने के बाद मोदी शाह की जोड़ी इसे अमल में लाने पर जुट गई। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने सबसे पहले हुर्रियत पर घेरा कसना शुरू किया। जांच एजेंसियों के जरिए अलगाववादियों पर चौतरफा शिकंजा कस दिया। इस रणनीति का असर उस वक्त देखने को मिला जब गृह मंत्री अमित शाह के 26 जून के श्रीनगर दौरे पर हुर्रियत घाटी में बंद का ऐलान भी नहीं कर सकी। अलगाववादियों को काबू में करने के लिए गृह मंत्री शाह और एनएसए अजीत डोभाल का अगला मिशन था कश्मीर सुरक्षा तैयारियों को और पुख्ता करना। इसके लिए शाह और डोभाल ने घाटी का दौरा किया, सुरक्षा एजेंसियों के साथ हालात का जायजा लिया, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए, साथ ही साथ आम लोगों से भी लगातार संपर्क बनाए रखा। पर्सनली मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट मेजॉरिटी का है और बहुत एक्सपेक्टेशंस था मोदी का गवर्नमेंट और मोदी और शाह मिलके और डोभाल का साथ कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे कश्मीर के लिए। ये अच्छा है कि ये ट्राइफर्केशन जो बातें हो रही है तो आर्टिकल 370 का रिवोकेशन है। लेकिन इस सारी कवायद के दौरान केंद्र सरकार ने किसी को ये भनक तक नहीं लगने दी कि कश्मीर की किस्मत पलटने का फैसला कर लिया गया है। इस बीच तमाम तरह की अटकलें लगती रही। दावा किया जाता रहा कि सिर्फ 35 A पर सरकार कोई फैसला ले सकती है, लेकिन मोदी अमित शाह की जोड़ी ने एक ही मास्टर स्ट्रोक में कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों बदलकर रख दी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने आर्टिकल 370 खत्म करने से पहले पुख्ता होमवर्क किया था। कश्मीर में मौजूदा जमीनी हालात के मद्देनजर रणनीति बनाई थी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इंतजाम और कड़े किए गए। फिर साल 2017 में सेना को ऑपरेशन ऑल आउट चलाने का ग्रीन सिग्नल दिया गया। फिर बारी आई अलगाववादी नेताओं की। कश्मीर प्लान के तहत घाटी के अलगाववादी नेताओं और देश से दलाली करने वालों पर लगाम लगाने का काम किया गया। एक तरह से आजादी का जश्न है ये। आज का दिन ऐतिहासिक है। अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। जब कैंसर हो जाता है तो ऑपरेशन जरूरी होता है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो काम किया वो हर भारतवासी की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये तस्वीरें तस्दीक करती है कि पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसे करने का साहस आज तक कोई भी सरकार नहीं जुटा पाई। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी सरकार हमेशा से कहती रही है कि अगर देश के पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय नहीं रोका जाता तो कश्मीर मुद्दा कब का सुलझ गया होता, क्योंकि पटेल भी कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे और मोदी सरकार ने आखिरकार पटेल का सपना साकार कर ही दिया। पटेल का जो सपना अधूरा रह गया था उसे मोदी शाह की जोड़ी ने पूरा कर दिया। पूरी रणनीति को अमल में लाने का जिम्मा अमित शाह ने संभाला और एनएसए अजीत डोभाल के साथ कश्मीर में जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। दीदी माननीय मंत्री जी को सदन के सामने रखता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2018 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सन्मुख विचार करने के लिए संदर्भित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करने का विचार करती है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पीएम मोदी का कश्मीर प्लान साल 2014 से ही चल रहा था, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान 2014 के लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान ही किया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरने के साथ ही राज्य में राज्यपाल शासन लगा। फिर शुरू हुई आतंकियों को कुचलने की दमदार कार्रवाई। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि धारा 370 देश की एकता और अखंडता के लिए और कश्मीर के विकास के लिए
दोनों में बाधक है, उसको जितना हो सके उतना जल्द हटा देना चाहिए। घाटी में साल 2017 में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और अब तक 585 आतंकवादियों को सेना जहन्नुम पहुंचा चुकी है। घाटी में आतंकियों पर लगाम लगाने के अलावा भी मोदी सरकार ने कश्मीर प्लान के तहत घाटी के अलगाववादी नेताओं और देश से दलाली करने वालों पर लगाम लगाने का काम किया। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा हटा दी थी। वहीं मोदी सरकार पार्ट 2 में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर घोटाले के मामले में भी शिकंजा कसना शुरू किया था। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड में हुए घोटाले के मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर बैंक में सिफारिश के आधार पर हुई 1200 से अधिक नियुक्तियों के मामले में महबूबा मुफ्ती से जवाब तलब किया था। वहीं टेरर फंडिंग को लेकर गिलानी, शब्बीर शाह और यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा गया। कुछ इस तरह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने कश्मीर में जमीनी हालात बदल दिए थे। हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा भले ही प्रधानमंत्री मोदी हों, लेकिन अमित शाह उनकी सियासत के चाणक्य माने जाते हैं। तभी तो इसे सियासत की सबसे बड़ी जोड़ी माना जा रहा है और आज हर तरफ इस जोड़ी के चर्चे हैं। चुनाव हो या फिर सरकार का कोई बड़ा फैसला, हर मोर्चे पर मोदी शाह की जोड़ी का जलवा बुलंदी पर है। आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सियासी जोड़ी बनी, कैसे मोदी और शाह ने मिलकर नए दौर की राजनीति का आगाज किया। 2019 राज्यसभा में जैसे ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हुआ तो पीएम मोदी ने अमित शाह की पीठ थपथपाई और बधाई दी। शाह ने भी मोदी के सामने थोड़ा झुककर उनका आशीर्वाद दिया। ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी दोस्ती की गवाही दे रही है जिसका जलवा कई बार दुनिया देख चुकी है। आज का दिन खुशी का दिन है। मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी ने कमाल करके दिखा दिया है। मोदी जी को, अमित शाह जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो अमित शाह गृह मंत्री। आज सियासत में ये ऐसी जोड़ी बन गई है जिसके मुकाबले में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी और जब मोदी पीएम बने तब भी हर दौर में अमित शाह उनके सिपहसालार बने रहे हैं। सियासत के मंच पर अमित शाह और मोदी 1987 से एक दूसरे के साथ हैं और गुजरात की सियासत से शुरू हुई ये दोस्ती दिल्ली आते आते इतना मजबूत हो गई कि सरकार में मोदी नंबर 1 है तो शाह को मोदी सरकार में नंबर 2 की कुर्सी दी गई है। ये शाह की चाणक्य नीति का ही कमाल है कि 2014 में देश की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी का झंडा लगातार बुलंद होता गया। पीएम सरकार में रहकर देश के विकास को रफ्तार देने में लगे रहे तो शाह ने संगठन का जिम्मा संभालकर ऐसा चक्रव्यूह रचना शुरू किया कि विरोधी ध्वस्त होते गए, जिसका नतीजा है कि चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य बीजेपी का भगवा झंडा लहराता गया। दो 2014 में जब मोदी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया था तब अमित शाह को 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी। तब शाह ने भी मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए 80 में से 73 सीटें एनडीए को दिलवाई थी। इसके बाद तो मोदी दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गए तो शाह ने 2019 की तैयारी शुरू कर दी और 2019 आते आते हिंदुस्तान के नक्शे पर बीजेपी का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी बड़ी जीत के साथ सत्ता में आई, जिसका इनाम अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाकर दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो दूसरी बार आई है, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो काम कर दिया है जिसका इस देश को वर्षों से इंतजार था, 70 वर्षों से इंतजार था। अमित शाह उम्र और सियासी कद में मोदी से छोटे जरूर हैं, लेकिन ये मोदी का शाह पर भरोसा है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मोदी शाह से सलाह मशविरा जरूर करते हैं।
इतना ही नहीं, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा इतना ज्यादा है कि कभी भी मतभेद जैसी बातें सामने नहीं आई। आज अमित शाह सरकार में शामिल हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से संगठन का कामकाज देख रहे थे, तब भी शाह का एक ही एजेंडा होता था कि किस तरह से मोदी को सपोर्ट करना है, किस तरह से सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाना है। तभी तो इस जोड़ी को सियासत की जोड़ी नंबर 1 माना जा रहा है, जिसका तोड़ मौजूदा राजनीति के दौर में दूर दूर तक नजर नहीं आता। और अब चलते चलते आपको संसद भवन की तस्वीर दिखाते हैं। आर्टिकल 370 के खत्म होने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद संसद जगमगाती रोशनी से नहा उठी। आमतौर पर संसद को 15 अगस्त या 26 जनवरी को रोशनी से जगमग किया जाता है। वाकई संसद भी गवाही दे रही है कि आज उसके अंदर एक इतिहास रचा गया है और आज का दिन भारतीय इतिहास के अंदर मुझे पूरा भरोसा है कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। खोज खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।